एक शॉट और लेकर आया हूँ मैं आपको बताने के लिए। कुछ इसमें का शॉट है, मैं प्ले करके देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। स्पेस दबाया मैंने। बाबा के सिर में से निकलता है। ये वाला शॉट एक्सप्लेनेशन करके दिखाने वाला हूँ मैं अभी आपको। ये तो इसमें क्या क्या है बता देता हूँ। ये है एक तो लाइट, जो कि सिर में लाइट लगी है, मतलब एक तरह से तेज के लिए जो लगाते हैं ना, वो लगाया है यहाँ पर। और ये एनिमेट की है लाइट को। उसके बाद आता है बाबा। बाबा भी आ, ये ग्रीन पर्दे पर था। और ये सब जैसे चला जाता है ना, तो विंडो में जा करके, वर्क स्पेस में जा करके रीसेट ऑल पैनल टू सेव्ड लेआउट, ये कर दीजिए तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर इफेक्ट जो था वो नहीं आ रहा है, तो और कुछ ट्राई करता हूँ मैं। सेव चेंजेस टू दिस वर्स, सेव अनडॉक्ड पैनल करता हूँ। और विंडो में जा करके वर्क स्पेस रीसेट, तो भी ये नहीं आता है। यहाँ पर वो इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो उसके लिए ये था, वैसे सही था। और इसके लिए है शिफ्ट F10 डिफॉल्ट, रिप्लेस स्मॉल स्क्रीन, डिफॉल्ट कर लेता हूँ। ये डिफॉल्ट ही है, लेकिन इसके पास में जो आता था, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वो चला गया यहाँ से। और अब मैं करता हूँ इसको रीसेट, तो भी ये प्रोजेक्ट बता रहा है। और प्रोजेक्ट में जो होता है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, तो यहाँ पर रहते हैं। और विंडो में जाकर के मीडिया ब्राउजर भी नहीं है वो, एक्चुअली कंपोजिशन फुल इफेक्ट कंट्रोल, ये रहा इफेक्ट कंट्रोल, ये चाहिए था मुझे। तो मिल तो जाता है हर चीज। तो ये भी बिगड़े हुए हैं, तो मैं इसको वर्क स्पेस बराबर कर लेता हूँ, रिसेट अनडॉक, ये सारे अनडॉक हो गए हैं। और वर्क स्पेस में इसमें इफेक्ट कंट्रोल्स ही मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे जो भी होगा। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। और सेटिंग तो होती है विंडो से ही। और जो चाहिए था वो मिल गया है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। अभी ये लेयर ये है, इसके अंदर जाता हूँ मैं और मेन में जाता हूँ। फिर भी मेन है, मेन और मेन में जाता हूँ, तो ये यहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रीकॉम 3, इसमें जाता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। ये है प्रीकॉम 25, जो बाबा है ग्रीन स्क्रीन पर। सेम यही किया है, क्योंकि ग्रीन जो ये था यहाँ पर ग्रीन लाइन थी, और मैं इसको हटाता हूँ, इसको। तो ये ग्रीन लाइन ऑलरेडी ये इसमें पेटीकोट में थी, तो वो इसकी वजह से इस तरीके का होलो दिख रहा था एक तरीके का। वो मैंने उसको रोटेट करके बिठाया, यहाँ रोटो करके बिठाया है। और ये है नल, किसके लिए क्या क्या लगा हुआ है ये धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। और ये है लेयर, जो कि बैकग्राउंड की हो सकती है। हाँ, बैकग्राउंड की लेयर है ये पूरा बैकग्राउंड है जो लिखा हुआ है हिंदी में।
और थोड़ा सा आगे आते हैं। अब ये बालों में से, सिर में से कुछ ये निकल रहा है। इसको फुल पर तो है, टाइम लग रहा है थोड़ा सा दिखाने में, क्योंकि ये इफेक्ट काफी हैवी इफेक्ट है। इसके लिए इसमें टाइम लग रहा है। मैं इसको हाफ कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। हाफ में आ रहा है समझ में। ये जो आ रहा है, सिर में से निकल रहा है, ये वाला पॉइंट है उस कैरेक्टर का जो कि खड़ा हो रहा है। और ये लिंक किया है इससे, नल से। नल मिलेगा इसमें। नल 3 ये रहा, ये एक नल ये रहा, नल 2 इसी से ही जुड़ा हुआ है। और ये खाली नल ही है। नल को मैंने पोजीशन भी किया है और रोटेट भी किया है, तो कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है। और ये है कैरेक्टर। कैरेक्टर का कॉम्प है, इस कॉम्प में चलते हैं। इसके अंदर क्या क्या है। सिंपल है। ये कुछ इसमें का था, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। IB, यहाँ पर ON, मैं इसको सिंपली प्ले करके दिखा देता हूँ। हाफ पर ही है, तो ये कुछ इसमें का एनिमेशन है। बस ये इतना ही कर रहा है कैरेक्टर। ये आड़े में थोड़ा कैमरे से खड़े से शूट किया है, तो अभी आड़े में दिख रहा है। आप इससे ही समझ जाइए। इसको रोटेट करेंगे बस। ये केवल इतना ही हो रहा है। इस तरीके से झटके से, पहले तो बैठा हुआ है और झटके से ये खड़ा हो रहा है। तो जिस समय बैठा है उस समय इसको रोटेट करवा दिया और इसको खोल दिया, जो इफेक्ट के साथ खोला है वो ये दिखा दिया उसके बाद। अभी फिर आते हैं इसमें ही। और कुछ इस टाइप का इफेक्ट ये बन जाता है। मैं IBON करता हूँ, तो यहाँ से ये ऐसा होता हुआ ये ब्लर सा दिख रहा है। ये है कैरेक्टर। ये नीचे इसमें आता हूँ मैं, और ये ब्लर सा दिख रहा है, वो ढूंढना है मुझे इन लेयर्स में। ये रहा। और इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ, फास्ट ब्लर डाला हुआ और रेडियल ब्लर डाला हुआ है। तो ये दोनों हटा देता हूँ मैं। तो अभी ये कुछ इस टाइप का है। और फास्ट ब्लर ये डाला है और रेडियल ब्लर डाला है। इससे ये ऐसा लग रहा है कि रोटेट होता हुआ मोशन ब्लर में ये खड़ा हो रहा है नीचे जा करके। और इसको इफेक्ट्स में हटा देता हूँ। और ये शूट किया है ग्रीन पर्दे पर, इस तरीके से ये। अभी मैं प्ले कर देता हूँ इसको बिना इफेक्ट के। इस टाइप का ये बना है। ये इस टाइप का है ये। अगर इफेक्ट डालते हैं तो ऐसा लगता है कि मोशन ब्लर में आ रहा है नीचे, जबकि मोशन ब्लर नहीं डाला है इसमें। फास्ट ब्लर डाला है और रेडियल ब्लर डाला है। तो इस तरीके का ये गायब हो जाता है। और जब प्ले करेंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा, ये खड़े हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये था। और एक चीज और थी इसमें। और दिखा देता हूँ, एक चीज और भी की है। बैक जाता हूँ। थोड़ा सा इधर आता हूँ आगे। अभी देखिए इसमें
जो चश्मा है, मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, कॉम्प के अंदर जाता हूँ और इसके भी अंदर जाता हूँ और इसके भी अंदर जाता हूँ और इसके भी अंदर जाता हूँ, इस लेयर के अंदर जाता हूँ। बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। यहाँ पर तो वो लेयर दिखाई नहीं दे रही है। मुझे पहले ही जाना पड़ेगा। मैं इस वाले लेयर में जाता हूँ और इसमें इसको IBON करके प्ले करके देखता हूँ मैं। तो चश्मा और टोपी इसमें लगकर आ जाता है। मैंने क्वालिटी क्वार्टर पे कर ली है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। ये चश्मा और टोपी हेड जो है उसके सर पर आ जाते हैं और थोड़ा सा मैं फ्रेम बाय फ्रेम करता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि रिवर्स शॉट लिया था, ये शॉट रिवर्स कर दिया था, मतलब कि धागे से इसकी हेड खींची गई है और धागे से चश्मा खींचा गया है और जो खींचना था उसको खींच लिया, उसके बाद इस पूरे शॉट को रिवर्स कर दिया। ये चश्मा निकल रहा है, धागे से बंधा हुआ है ये, और ये हेड भी धागे से बंधी हुई है, ये ऊपर निकल रही है इस तरीके से। और चश्मा आता है हवा में से और इसकी आंखों में लग जाता है और ये देखता है कैमरे की तरफ। तो ये वाला शॉट था और ये पूरा रिवर्स में किया गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।